ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। 1912 की ये कहानी है और बालकृष्ण वामन वैद्य जो कि दूसरी बार इस यात्रा में शिरडी गए। पहली यात्रा में क्या क्या अनोखी घटनाएं हुई और किस तरीके से उनका जो फेथ है बाबा के ऊपर, विश्वास है बाबा के ऊपर, वो दिन पर दिन बढ़ती गई। ये मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जाकर देखिएगा। अच्छा, तो दूसरी बार जब 1912 में शिरडी गए बालकृष्ण वामन वैद्य, इस बार वो अपने परिवार के साथ नहीं गए थे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स या ये कहूँ कुछ ना कुछ परेशानियां उनके जीवन में, उनके ऑफिस में चल रही थी और वो अपने दो दोस्तों के साथ जो उनके ऑफिस के ही कलीग थे, ऑफिस के कलीग थे, तो उनके साथ शिरडी गए वो और सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेके गए। अच्छा, वो शिरडी पहुंचे और द्वारका माई में बाबा के दर्शन किए और बाबा के सामने बैठ गए। उनकी इच्छा थी कि वो बहुत सारी परेशानी, प्रॉब्लम और जो उनकी लाइफ में ऊंच नीच चल रही है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनके बारे में बाबा से पूछें। वो कुछ पूछने ही वाले होते हैं, उससे पहले साईं बाबा उनसे कहते हैं कि शांत हो जाओ और डरो मत। बस ये दो शब्द जो हैं उनकी लाइफ के एक बहुत एक कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस बन जाते हैं। जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, जो उनका जो वो दिमाग में मन ही मन प्रॉब्लम्स को दोहराते जा रहे थे, वो मतलब एकदम दूर हो जाती है, क्योंकि वो जो दो शब्द बाबा के थे कि शांत हो जाओ और घबराओ मत, ये सुनकर वो एकदम शांत हो जाते हैं। और फिर वो बाबा से कहते हैं कि बाबा, मुझे डर नहीं रहा अब और ना ही था, क्योंकि आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो कोई भी परेशानी हमारे लिए इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती जो बिल्कुल हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल रोक दे। तो ये सुनकर बाबा भी प्रसन्न होते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में भी शांति मिलती है बालकृष्ण वैद्य और उनके दोस्तों के बीच में। अच्छा, वो बाबा से जाने की इजाजत मांगते हैं इन बातों के बाद, पर बाबा उनको रोक लेते हैं। अब वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि वो सिर्फ छुट्टी एक दिन के लिए लेकर आए थे वो तीनों जने, लेकिन बाबा ने उन्हें रोक लिया और बाबा की परमिशन के बिना कोई जा भी नहीं सकता। तो वो तीनों ने बाबा से कहा कि बाबा, हम सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेके आए हैं और अगर हम छुट्टी बढ़ाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना, घबराओ मत। तो एक पल पहले ही जो बालकृष्ण जी थे और उनके दोस्त थे वो ये कह रहे थे कि हम डरते नहीं है, और अब वो छुट्टी के नाम से वो कहने लग गए कि नहीं, हमें डर लग रहा है। तो बाबा ने फिर दोबारा वो बात दोहराई। मतलब बाबा जानते हैं कि आपके मन के भीतर से भीतर, मतलब जितने क्लोज, जितने अंदर अगर आप जाएंगे, जो विचार हैं, जो आपको भी नहीं मालूम पड़ता कि जो आपके अंदर विचार हैं, उन विचारों को भी बाबा जानते हैं। और इस वजह से बाबा ने जो पहले बात बोली थी कि घबराओ मत, और फिर उन्होंने बोला था कि नहीं, हम घबरा नहीं रहे, आप हमारे रक्षक हैं, और उसके बाद फिर जब छुट्टी की बात आई तो वो घबराने लग गए। तो वो बात सामने आ गई कि असल में उनके मन में विचार घबराने वाले ही थे। तो फिर बाबा ने दोबारा बोला कि इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमसे कि घबराओ मत। अच्छा, ये सुन के जो उनके दोस्त और वो थे, वो फिर जहाँ भी वो शिरडी में रुके थे वहां जाकर ठहरे। अच्छा, अब जो तीनों दोस्त थे उनके आपस में बीच में बातचीत होने लगी। तो बालकृष्ण जी ने कहा मैं तो रुक रहा हूँ। बाबा ने कहा रुक जाओ, तो मैं रुक रहा हूँ। अब 2 दिन चाहे 3 दिन, जितने दिन बाबा रोके उतने दिन की छुट्टियां होंगी और मुझे डर नहीं है। अब नौकरी का जो होगा वो बाबा संभाल लेंगे। अच्छा, बाकी जो दोस्त थे उनकी इच्छा तो थी जाने की, लेकिन क्योंकि बाबा ने रोक लिया था और बालकृष्ण जी भी रुक रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी रुक जाते हैं। तो वो तीनों जने 3 दिन 4 दिन तक वहां रुक गए शिरडी में। 3 दिन 4 दिन के बाद बाबा ने उनसे कहा कि मालिक भला करेगा, और आशीर्वाद देके बाबा ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। जब वो वहां पहुंचे अपने ऑफिस में, तब उन्हें पता पड़ा कि उनकी जो लीव्स हैं उस पर कोई भी कुछ भी गुस्सा नहीं हो रहा, और उन्होंने बहुत आसानी से अपनी जो लीव है वो एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दे दी कि हम नहीं आ पाए थे। तो और उस पर उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए, सवाल भी नहीं पूछे गए कि आप लोग क्यों नहीं आए और 3 दिन 4 दिन बिना बताए, बिना लीव के कहाँ थे। बिल्कुल ही नहीं, जैसे किसी को मालूम ही नहीं है कि वो 3-4 दिन के लिए ऑफिस में नहीं थे, ऐसा बिल्कुल उनको मिला। और तब उन्हें ये एहसास होता है कि अगर बाबा रोक लेते हैं या बाबा नहीं जाने देते तो उसके पीछे भी बहुत गहरे कारण होते हैं, और हर जो चीज है वो बाबा की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें वो समझते हैं, और ये थी उनकी दूसरी विजिट। अच्छा, इसके बाद वो शिरडी नहीं गए, उसके पीछे का क्या कारण है वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, या फिर हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है, तो सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, या बाबा से रिलेटेड और उनके भक्तों से रिलेटेड कुछ असली कहानियां, असली हिस्ट्री जानने को मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साईं राम।